हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय गणित सप्ताह 26 कक्षा 5 की वर्कशीट। आज का उपविषय है बच्चों स्मार्ट चार्ट। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला प्रश्न है बच्चों, ये दो चार्ट हैं। ये दो अलग अलग दिनों में 4 शहरों में उच्चतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। शहर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर है। तो देखिए बच्चों 1 जून को क्या तापमान है और 1 दिसंबर को क्या तापमान है। तो देखिए दिल्ली में 33 डिग्री, शिमला में 22 डिग्री, बेंगलोर में 28 और जैसलमेर में 38 डिग्री टेम्परेचर है 1 जून को। और 1 दिसंबर को देखिए बच्चों दिल्ली में 23, शिमला में 10, बेंगलोर में 24 और जैसलमेर में 25 टेम्परेचर है। बार चार्ट से पता करो 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो बच्चों सबसे गर्म है जैसलमेर। और 1 दिसंबर को सबसे ठंडा शहर कौन सा है, शिमला। अगला प्रश्न है बच्चों, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में कम बदलाव है। तो देखिए बच्चों बेंगलोर में 1 जून को 28 था और बेंगलोर में 1 दिसंबर को 24 था। तो आप सभी यहाँ पे लिखेंगे बेंगलोर। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 2, पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं थे। खरगोशों को वर्ष 1780 के आसपास ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जानवर नहीं थे जो खरगोशों को खाते थे, इसलिए खरगोश बहुत तेज दर से बढ़ने लगे। तालिका से पता चलता है कि खरगोश हर साल कैसे बढ़े। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के आप सभी को यहाँ उत्तर देने हैं। तो देखिए बच्चों पहले तो यहाँ पे कोई जानवर नहीं था, तो यहाँ पे जो खरगोश थे उनकी जो दरें थी सही थी। देखिए शुरू में 10 खरगोश लाए गए, 1 साल बाद वो संख्या कितनी हो गई 18। तो देखिए बच्चों 20 से 2 कम। दूसरे साल में कितने होने चाहिए थे 36 से 4 कम। तीसरे साल में बच्चों 64 से यहाँ पे 6 कम हैं। फिर 116 से 8 कम। अब बच्चों देखिए 108 का 2 गुना होगा 216, इससे 10 कम यानी 206। अब 216 का 2 गुना 412, इसमें 12 कम यानी 400। तो छठे साल में कितने खरगोश हो जाएंगे यहाँ पे 400। अब देखिए बच्चों प्रत्येक वर्ष के बाद खरगोशों की संख्या कितनी है। पिछले साल में खरगोशों की संख्या से 2 गुना से थोड़ा कम, अंतिम वर्ष से 2 गुनी, अंतिम वर्ष की संख्या से 8 अधिक, या पिछले साल में खरगोशों की संख्या से 2 गुना से अधिक। तो बच्चों हमारा सही उत्तर है पिछले साल में खरगोशों की संख्या से 2 गुना से थोड़ा कम। अगला है बच्चों वर्ष 6 के अंत में खरगोशों की संख्या लगभग कितनी होगी। तो हमने यहाँ देखा 400, तो यहाँ 400 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों, अमित ने जमीन में मूंग दाल के कुछ बीज बोए। पहले 4 दिनों में पौधे की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद ही तेजी से बढ़ने लगा। अमित ने हर 4 दिन के बाद पौधे की ऊंचाई मापी और चार्ट पर एक बिंदी लगाई। उदाहरण के लिए यदि आप चौथे दिन चिन्हित डॉट को देखते हैं तो आप बाईं और स्केल पर देख सकते हैं कि यह 1.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब सेंटीमीटर में प्रत्येक डॉट की ऊंचाई देखें और तालिका में जांचें कि क्या उसने डॉट्स को सही तरीके से चिन्हित किया है। तो देखिए बच्चों क्या उसने सही तरीके से इसे चिन्हित किया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले दिन बच्चों देखिए उसकी 0 थी लंबाई, फिर चौथे दिन 1.4, 8वें दिन 5.3, 12वें दिन बच्चों 9.5, 16वें दिन 10.2 और 20वें दिन 10.9। ठीक है। अब हमसे ग्राफ से पता करके प्रश्न पूछे हैं किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा हमें अंतर नज़र आ रहा है, तो हमारा उत्तर 8 से 12 दिन का होगा। 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी अंदाज़ा लगाओ। तो देखिए बच्चों 12वें दिन है 9.5, 16वें दिन है 10.2। तो बच्चों 9.9 इसकी लंबाई होगी। क्या ये पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा। तो बच्चों क्या ये पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी अंदाज़ा लगाओ। तो बच्चों 38 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई
होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सभी को इसे हल करना है। अगला है बच्चों जीवन कौशल छूट। छूट का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना। तो देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु अगर हमारे पास है, ठीक है, उसकी जो वस्तु की मूल कीमत है, जैसे किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, उसे हमने दुकानदार से 80 रुपये में ख़रीदा, तो 20 रुपये उसने हमें कम दिया, 20 रुपये कम दाम में दिया। तो बच्चों जो 20 रुपये हैं वो हमारे लिए क्या होगी, वो हमारे लिए छूट होगी, उसने हमें छूट दी है। दी गई तालिका में रियायती मूल्य की गणना करें, आपके लिए एक किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें कमीज दी गई है, इसकी हमें मूल्य बताई गई है, कीमत हमें बताया गया है कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत है 800 रुपये। अब इस पे छूट हमें बताना है। देखिए 5%, 10%, 20%, 25% और 50%। तो अब देखिए बच्चों, 800 रुपये का 5% कितना होगा, 40, 10% 80, 20% 160, 25% 200, 50% 400। तो देखिए बच्चों, परसेंट निकालने के लिए उसकी कीमत गुणा 5% यानी 5/100। तो ये कितना हो जाएगा, 8 को 5 से क्या, 40 रुपये। ठीक है, तो 5% यानी 40 रुपये। इसी तरह बैग 500 रुपये का है बच्चों, 5% 25, 10% 50, 20% 100, 25% 125 और 50% 250। क्रिकेट का बल्ला 1100 रुपये का है, 5% यानी 55, 10% 110, 20% 220, 25% 275 और 50% 550। टीवी 16,000 की है, 5% 800, 10% 1600, 20% 3200, 25% 4000 और 50% 8000। ये छूट है। फुटबॉल 4000 का है, 5% यानी 200 रुपये, 10% 400 रुपये, 20% 800, 25% 1000 और 50% 2000। ये बच्चों छूट की कीमत है जो हमने यहाँ पे लिखी। अगला है बच्चों, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके लिए एक किया गया है। अब देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक तालिका दी गई है। पिज़्ज़ा वस्तु आपको बताई गई है, कीमत आपको बताई गई है, छूट आपको बताई गई है। नई कीमत देखिए आपको यहाँ पे लिखनी है और बचत कितने की वो भी हमें यहाँ लिखनी है। जैसे पिज़्ज़ा 100 रुपये का है, 10% छूट, नई कीमत हुई 90 रुपये, बचत 10 रुपये। जिन सब बच्चों देखिए 1200 रुपये का है, 25% की इसी पे हमें छूट मिली है। ठीक है, तो 300 रुपये की हमें छूट मिली है। 900 रुपये की नई कीमत है, 300 हमें छूट मिली है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन 13,000 का है, 50% पे, तो नई कीमत 6,500 और बचत 6,500। AC 25,000 का है, 10% की छूट मिली है, नई कीमत है 22,500, बचत 2,500। लैपटॉप 30,000 का है, 20% की छूट है, बचत कितनी हुई 6,000 की, नई कीमत 24,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को छूट निकालना सीखना है। अगला है बच्चों संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खाना पीना अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें और उनका सेवन करें। गतिविधि, स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजें। तो बच्चों, आप सभी को हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी का आपको नारा उनके नाम के साथ बोल के और एक वॉइस मैसेज अपने अध्यापक को भेजना है। खेल, परिवार के साथ शतरंज का खेल खेलें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।